Hello students, 13.1 question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है सिलेंडर की शेप में. ठीक है, इसका टॉप पार्ट कोन की शेप में है. आगे, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली. सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर और हाइट हमें गिवन है. हाइट दी गई है 2.1 मीटर सिलिंड्रिकल पार्ट की, और इसका डायमीटर हमें गिवन है. डायमीटर, ठीक है, ये वाला पार्ट डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है 4 मीटर. आगे, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. अब ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी स्लांट हाइट, जिसको हम L बोल देते हैं, 2.8 मीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. यहां पर हमें एरिया ऑफ टेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो जो डायमेंशंस हमें गिवन है हम लिख लेंगे. यहां हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ टेंट is equal to 2.1 मीटर. आगे, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ टेंट इज इक्वल टू 4 मीटर. तो यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे. अगर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, 4/2, that is 2 मीटर. ठीक है, अब एरिया ऑफ टेंट हमें फाइंड करना है. तो उससे पहले यहां देखो, स्लांट हाइट ऑफ कोन भी हमें गिवन है, लिख लेंगे. स्लांट हाइट that is L is equal to 2.8 मीटर. तो एरिया ऑफ टेंट यहां से हम फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो इनके लिए फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2πRH, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला है πRL. ठीक है, तो देखो, सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस हमने फाइंड कर लिया 2 मीटर, हाइट हमें गिवन है 2.1 मीटर, और यहां पर भी पाई की वैल्यू तो हम 22/7 ले लेंगे. लेकिन रेडियस ऑफ कोन भी वही होगा जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है. ठीक है, तो वो भी हो जाएगा यहां पर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 मीटर. जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस कोन का है, क्योंकि सिलिंड्रिकल टेंट का टॉप पार्ट कोन की शेप में है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखो 2πR है और यहां 1πR है. ठीक है, तो πR दोनों में कॉमन आ गया. ठीक है, और इसके अलावा अब यहां बच जाएगा, या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 2 × 22/7, रेडियस हो गया 2, हाइट हो गई 2.1, प्लस
पाई की वैल्यू के लिए 22/7, रेडियस हो गया 2 और स्लांट हाइट हो गई 2.8 मीटर। तो इतना करने पर यहाँ जो जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो देखो इसमें भी 2 है और प्लस के बाद यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। आगे मल्टीप्लाई 22/7 भी दोनों में है, तो ये भी कॉमन। बाकी जो बचा वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 2.1 प्लस यहां बच गया 2.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44/7 और ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो 21 2 जा होते हैं 42। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल प्लस 2.8, तो ब्रैकेट में 4.2 और 2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 7.0, यानी कि ये आ गया 44/7 मल्टीप्लाई 7, ब्रैकेट का बन गया मल्टीप्लाई और आगे इन दो को प्लस करके आ गया 7। तो यहां 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ टेंट हो गया 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ टेंट हमने फाइंड कर लिया। आगे है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास यानी कि इस टेंट को 44 मीटर स्क्वायर टेंट को बनाने के लिए जो कॉस्ट बनेगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और रेट ऑफ कैनवास हमें दिया गया है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ₹500। तो यहां कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर के लिए 500 मल्टीप्लाई 44, तो यहां 5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। अब यहां 2 0 लगी है, लगा लेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए कॉस्ट आ जाएगी ₹22,000 और यही हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर।